हेलो हाय नमस्ते। आज है मेरा पहला व्लॉग। तो जब आप सुबह खुद को उठाते हैं और तैयार करते हैं पूरे दिन के लिए, तो डेफिनेट है कि आपका पूरा माइंडसेट तो बदल ही जाता है। धीरे धीरे आपकी क्षमताएं बाहर आने लगती है और अगर आप कुछ नहीं करते तो भी आप बहुत कुछ कर रहे हो, आपका माइंड बहुत कुछ रीड कर रहा है और फिर वो धीरे धीरे कंट्रोल में सब कुछ लाता है। अगर आप जिस भी चीज़ के अंदर खुद को एंगेज करते हैं कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, आप उसके अंदर अभ्यास करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नींद कंप्लीट नहीं हुई है और ज़्यादा सोना है, तो आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा सोने लगेंगे। आपके लिए 8 घंटे की नींद भी पर्याप्त नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं 6 घंटे के अंदर डीप क्वाइट नींद ले सकता हूँ, तो आपको वह भी पर्याप्त लगने लगेगी। तो जब तक हम इंद्रियों के वश में होते हैं, हमारे पांचों सेंसेस के वश में होते हैं, तब तक हमारा कुछ भी कंट्रोल में नहीं आता। जब उन इंद्रियों का कंट्रोल आपके मन के पास आ जाता है, आपके माइंड के पास आ जाता है, तो आपका माइंड उन इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है और उन इंद्रियों के आपके सुपीरियर जो होता है आपका माइंड होता है। फिर धीरे धीरे आप और आगे बढ़ते हैं और जब माइंड पे कंट्रोल करना शुरू होता है, तो वो होता है आपकी बुद्धि के द्वारा। जब माइंड अपने वश में आएगा तो बुद्धि आपकी उसको कंट्रोल करवाने में मदद करेगी। लेकिन बुद्धि के साथ अहंकार भी बढ़ता है। जैसे जैसे आपका मेंटल डेवलपमेंट होता है, उसके साथ आपके अंदर अहंकार बढ़ता है। इसी वजह से उसको लीड करने के लिए आपको स्पिरिट के लेवल पे अभ्यास करना पड़ता है और उसके लेवल पे सोचना पड़ता है। जब आप स्पिरिट के लेवल पे खुद को ढालने लगते हैं तो सब कुछ आपके वश में आने लगता है। फिर जब आप हर चीज़ के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड प्रस्तुत करते हैं, तो धीरे धीरे आप स्वयं को काइंड ऑफ पर्सन पाते हैं। तो जब आप खुद को एज ए स्पिरिट प्राप्त करते हैं, तो सबसे ज़्यादा आप मेंटली फ्रेश, मेंटली काम और मेंटली शांत पाते हैं खुद को। जब आप इंद्रियों के वश में होते हैं, तो आपको हर चीज़ का प्लीजर फील होता है, हर प्रकार का सेंस आपको बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करता है। और जब वो चीज़ें आपके माइंड के वश में आने लगती है, तो सेम एज आपका माइंड इंद्रियों पे तो वश कर लेता है, लेकिन मन के अंदर बहुत सारी चीज़ों को वो बिना इंद्रियों के एक्टिवेशन के वो बनाना प्रारंभ कर देता है। और जब आप उसको भी कंट्रोल करते हैं सही एजुकेशन के द्वारा, सही चीज़ों को सुन के, सही चीज़ों को पढ़ के, तो आपका इंटेलेक्ट पावर बढ़ता है और वो मन को कंट्रोल करवाता है। तो जैसे जैसे आपका इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ते जाता है, आपके अंदर अहंकार की भावनाएं डेवलप होने लगती है, आपके अंदर आईनेस आने लगता है, जिसकी वजह से व्यक्ति खुद को सेपरेट मारने लगता है और इन्फीरियर और सुपीरियर कॉम्प्लेक्स के चक्कर में वो फंस जाता है। लेकिन जब आप इससे भी ऊपर, इंटेलेक्ट के ऊपर भी उठ के अपने अहंकार को अपने वश में करके उसके ऊपर जब निकलते हो, तो आप स्पिरिट के लेवल पे आते हो। और स्पिरिट के लेवल पे ओनली काम, पीस और व्यक्ति शांति ढूंढने का प्रयास करता है। वो खुशियों की तरफ दौड़ना बंद करके आनंद को प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो यही एक लाइन होती है जिसके द्वारा हम धीरे धीरे चीज़ों को अचीव करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको भी कंट्रोल करना है, तो इंद्रियों के वश पे खुद को कंट्रोल करना शुरू कीजिए। फिर धीरे धीरे मन उसके सुपीरियर है, तो मन को काम पे लगाइए। फिर उसके बाद अपने इंटेलेक्ट पावर का इस्तेमाल कीजिए और अंत में आप स्पिरिट के लेवल पे सोचना प्रारंभ कीजिए, तो सब कुछ आपके कंट्रोल में आएगा। कैसा लगा ये व्लॉग? अगर ऐसे ही व्लॉग्स में किसी टॉपिक के ऊपर अगर आप चाहते हो कि मैं व्लॉग्स बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट के नीचे टॉपिक शेयर कीजिएगा। मैं डेली ऐसे ही व्लॉग्स बनाऊंगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।